पहले समझाना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैंने एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से शो करा है ना कि आपकी त्रिज्या क्या है, कोण क्या है, कि हमने मान रखा है, फिर फॉर्मूला क्या है, फिर उसके अंदर चीज़ें डाली हैं, उसके बाद उसको कट किया है, देन त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हमने कोण कैसे निकाला है, फिर उसके अंदर चीज़ें डाली हैं, देन उसको कट करा है। आपको एग्जाम में एज इट इज़ ऐसे ही शो करके दिखाना है, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन हैं और मैं चाहता हूँ कि इनमें आपको फुल मार्क्स मिले। तो जब आपको फुल मार्क्स जब ही मिलेंगे जब आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे, आप अपने ना जाने किस तरीके से करोगे, तो आप 100% गलत करोगे, ठीक है। क्योंकि 10th क्लास में प्रेजेंटेशन के नंबर जरूर होते हैं। सपोज थिंक अगर आपका कहीं यहाँ कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, मैं मानता हूँ ऐसा बच्चों से कभी कभार अगर हो गया, तो आपका आधा नंबर ही कटेगा, आपको प्रेजेंटेशन के तो फुल नंबर मिलेंगे ना। लेकिन अगर आपने सोचिए प्रेजेंटेशन भी नहीं करी, तो फिर आपको आंसर के क्या आधा नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंटेशन के तो आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि 5 नंबर का तो करके आते ही 1.5 या 2 नंबर है, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। ये न्यू बुक के क्वेश्चन है, अगर आप पे पुरानी बुक है तो वो 12.2 होगी। और इस एक्सरसाइज के अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 चाहिए हो तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोस देख लीजिए, मैं उसे कंटिन्यूस अपलोड कर चुका हूँ, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बार आप चेक कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। इसके अंदर आप एक नई बात जानेंगे, जैसे लास्ट जो हमने क्वेश्चन करे थे तो इसके अंदर त्रिज्या खंड निकालने के लिए कहा था, लेकिन अब की यार हम वृत्तखंड और त्रिज्या खंड दोनों एक साथ जानेंगे। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी बट 100% आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब, और ऐसी हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते रहते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 4 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ, उसके बाद करना चालू करेंगे। दो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पहला वो क्वेश्चन है संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरा क्वेश्चन है, गौर से सुनना, संगत दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ पे आपको वृत्तखंड निकालना है और त्रिज्या खंड निकालना है। वो मैंने गलती से वृत्तखंड बोल दिया था, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड निकालना है। तो दोनों डिफरेंट चीज़ें और दोनों के डिफरेंट फॉर्मूले हैं। तो उससे पहले एक बार हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि एक आपका जो वृत्त है, ठीक है, इसका कोई सेंट्रल बिंदु होगा और इसमें आपको देखो जो त्रिज्या दे रखी हैं वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक एक 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि त्रिज्या जितनी मर्जी हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही होगी। इसमें 1 लाख त्रिज्या भी बना सकते हैं हम, ठीक है। तो दिए भी 10 सेंटीमीटर है। और अगर आपने क्वेश्चन में पढ़ा हो तो उसमें देखो ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। तो एक जीवा है आपकी, जीवा कहाँ पर होती है, इंग्लिश में हम कोड कहते हैं, वो यहाँ पर है, ठीक है। इस जीवा को मैं मान लेता हूँ ए बी मान लेता हूँ। ये जीवा आपकी क्या है, ए बी है, और ये वृत्त के अंदर क्या बनाती है, समकोण बनाती है। तो समकोण आपका कुछ ऐसा होता है। अब एग्जैक्टली हम ऐसा तो बना नहीं सकते, लेकिन समकोण की एक बात हमें बहुत अच्छे से पता होती है कि जो इसका एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपको कोण दे रखा है वो आपको 90 डिग्री दे रखा है, ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आपको संगत लघु वृत्तखंड निकालना है। वृत्तखंड क्या निकालना है, आपको ये वाला एरिया निकालना है, मतलब लघु वृत्तखंड मतलब ये छोटा वाला एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर नहीं देखी तो आप सबसे पहले वो जाकर देखो, क्योंकि वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक फंडामेंटल, और अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप इस चैप्टर को छू भी नहीं सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो जाके जरूर देखना और उसकी जितनी भी आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज हैं वो सबको याद कर लेना। चलो करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी दे रखा है यहाँ पे हम लिख देंगे, दिया है आपको, देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, त्रिज्या आपको दे रखी है, मतलब रेडियस वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। उसके साथ आपको क्या दे रखा है, कोण दे रखा है, मतलब थीटा वो आपको दे रखा है 90 डिग्री। यहाँ पे हमने कोड जो है आपकी, कोड मतलब जो जीवा है ए बी हमने मानी है ना, तो उसको यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि माना
ए बी एक जीवा है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे लेट ए बी इज अ कोड, या ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था? फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड निकालिए। वृत्तखंड का एक फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद हो तो वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता था, मैं इधर ही डायरेक्ट लिखवा देता हूं। तो वृत्तखंड, उसका फॉर्मूला होता था आपका थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता था। तो इसके अंदर आपको देखो क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको थीटा चाहिए जो कि हमारे पास है, पाई चाहिए जो कि 22/7 होता है, क्वेश्चन के ऊपर ही बोल रखा है हमने। आर त्रिज्या आपको दे रखी है 10, त्रिज्या यहाँ पर भी दे रखी है, थीटा आपको दे रखा है। सब कुछ जब दे रखा है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। तो थीटा की जगह आपका कितना आ जाएगा 90 होल डिवाइडेड बाय 360, पाई की जगह आ जाएगा आपका 22/7, और ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई का निशान, मल्टीप्लाई बाय आर है आपका 10, और उसके ऊपर स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, माइनस का 1/2 ऐसे का ऐसे ही, आर है आपका 10 दोबारा से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा आपको कितना दे रखा है 90। अभी तक मैंने कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं करी है, बस जो भी चीज़ें थी इसके अंदर पुट डाउन करिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। अब देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक होता है आपका 36, तो 1/, हो जाएगा आपका 4, मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10 को हम 2 बार खोल लेंगे, माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इसके ऊपर स्क्वायर था इसलिए हमने इसको 2 बार खोल लिया, मल्टीप्लाई बाय साइन 90। अगर आपने मेरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब त्रिकोणमिति की चैप्टर नंबर 8 अच्छे से देखा होगा तो आपको पूरी की पूरी टेबल अच्छे से याद होगी। नहीं याद तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आपने नहीं देखी तो आप जरूर जाके देख लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 25 नंबर का वेटेजेस का फाइनल में 25 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ 8th चैप्टर में से आने हैं। ठीक है, तो चलो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करा देते हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ सॉल्व करा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था तो इसे रब कर देते हैं। देखिए 2 के टेबल से 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 के टेबल से 11 पर, ठीक है, 2 के टेबल से आ जाएगा आपका 5 पर। तो ऊपर सिर्फ यहाँ क्या क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मैं लिख देता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, और डिवाइड में क्या बचा था आपका 7, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही। इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं। तो देखो भाई इसकी 2 1 कम 2 2 पंजे 10, तो ऊपर क्या बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 तो मैं हटा ही देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 ही लिख देता हूँ सिर्फ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। इसको इन सब की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो देखो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो आ जाएगा आपका 550 डिवाइडेड बाय 7 माइनस का 50। ठीक है, इसकी हम इससे माइनस करवा देंगे तो सॉरी डिवाइड करवा देंगे, तो डिवाइड कराएंगे तो आपका क्या होगा 7 7 49, वहाँ पे कितना गया 6, 7 8 56, ठीक है 56, वहाँ पे आपका कितना बचा 4, 7 5 35 माइनस का 50। दोनों को जब आप माइनस कराओगे तो आ जाएगा आपका 28.50। ये आपका वृत्तखंड निकल के आएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो कितना इजी था। इसमें जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका फॉर्मूला कौन सा लगाना है और थोड़ी सी कैलकुलेशन इधर से उधर पता होनी चाहिए। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तब तो आप तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, लेकिन अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हो, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, जाकर देख लेना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। जरा सेकंड क्वेश्चन देखना, ये बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको वृत्तखंड निकालने के लिए कहा गया है, वहाँ पे त्रिज्याखंड निकालना है। लेकिन त्रिज्याखंड आसान है, लेकिन यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे जो थीटा ही नहीं दे रखा। देखो भाई त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या निकालना है, मैं लिख देता हूँ लो त्रिज्याखंड। जैसे ही मैं आपको त्रिज्याखंड बोलता हूँ आपके दिमाग में उसका फॉर्मूला चलना चाहिए। तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका थीटा 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, यही होता है। आपके पास पाई भी है, आर भी है, रेडियस, लेकिन थीटा कहाँ है,
यही तो इसमें बात है इस क्वेश्चन में। देखो भाई बताता हूँ थीटा कहाँ है। इस पूरे का मान कितना होता है ये बताइए आप। 360। जब 360 में इस वाले कोण का मान 90 डिग्री है तो 360 में से 90 डिग्री तो घट गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका। 360 में से जब आपका 90 डिग्री माइनस होगा तो आपका 270 आ जाएगा ये, राइट है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ए और बी के बीच जो कोण बन रहा है लघु, वो सॉरी दीर्घ, ए बी का दीर्घ कोण मिस्टेक, दीर्घ कोण वो क्या बन रहा है आपका। देखो भाई 360 पूरा मान होता है, माइनस का इस वाले कोण का मान 90 है, तो आपका बन रहा है ये 270, यही बन रहा है आपका डिग्री। तो आपके पास क्या आ गया, थीटा भी आ गया आपके पास। तो अब त्रिज्याखंड का फॉर्मूला तो कितना इजी होता है, तो इस वाले में डाल दीजिए त्रिज्याखंड का फॉर्मूला। आज कुछ ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। त्रिज्याखंड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है आपका पाई वो थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका कितना निकला क्या है 270 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 पाई की जगह, और रेडियस आपको आर पहले ही दे रखा था वो था आपका 10, तो मैं यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि ऊपर है आपका स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो देखो भाई दो इस वाले 0 से 0 कट जाएगा, और 3 के टेबल से कट जाएगा 9 पर, और 3 के टेबल से कट जाएगा 12 के ऊपर। अब ये दोबारा से 3 के टेबल पे कट जाएगा 3 पर, और ये 3 के टेबल पे कट जाएगा 4 पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 3/4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 2 के टेबल से कट जाएगा 2 कम 2 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा 11 पर, और ये कट जाएगा आपका 2 पंजे होता है 10। तो ऊपर आपका क्या क्या रह गया है, आपका रह गया 3 11 5 10। तो यहाँ पे आ गया आपका 3 11 5 मल्टीप्लाई बाय 10 होल डिवाइडेड बाय, नीचे आपका सिर्फ 7 बचा है। आप सबकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 से डिवाइड करा दीजिए, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा देखते हैं। इन सब की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा आपका 33 निकल के आएगा। 33 की मल्टीप्लाई जब हम 50 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 1650। इन सब की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा आपका 1650 डिवाइडेड बाय 7। अब हम 7 से इसे डिवाइड कराएंगे तो 7 कम 7 7 दूनी 14, वहाँ पे गया 2, 7 कम 7 7 दूनी 14, 7 21, वहाँ पे गया 7, तो 7 पंजू 35, अब वहाँ पे गया 5 तो 7, मतलब 235.7। तो आपका जो त्रिज्याखंड का जो फॉर्मूला आंसर आया था, त्रिज्याखंड का जो आपका आंसर आया वो निकल के आया आपका 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जस्ट आपको फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप वीडियो को करिए पॉज या लीजिए उसका स्क्रीनशॉट। अब हम वीडियो कुछ सेकंड बाद ही से रब कर देंगे, लेकिन मैं आपको उससे पहले समझाना चाहता हूँ जिस तरीके से मैंने एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से शो कराया ना कि आपकी त्रिज्या क्या है, कोण क्या है, कि हमने मान रखा है, फिर फॉर्मूला क्या है, फिर उसके अंदर चीज़ें डाली हैं, उसके बाद उसको कट किया है, देन त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हमने कोण कैसे निकाला है, फिर उसके अंदर चीज़ें डाली हैं, देन उसको कट करा है। आपको एग्जाम में एज इट इज़ ऐसे ही शो करके दिखाना है, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन हैं और मैं चाहता हूँ कि इनमें आपको फुल मार्क्स मिले। तो जब आपको फुल मार्क्स जब ही मिलेंगे जब आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे, आप अपने न जाने किस तरीके से करोगे, तो आप 100% गलत करोगे। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में प्रेजेंटेशन के नंबर जरूर होते हैं। सपोज थिंक अगर आपका कहीं यहाँ कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, मैं मानता हूँ ऐसा बच्चों से कभी कभार अगर हो गया, तो आपका आधा नंबर ही कटेगा, आपको प्रेजेंटेशन के तो फुल नंबर मिलेंगे ना। लेकिन अगर आपने सोचे प्रेजेंटेशन भी नहीं करी तो फिर आपको आंसर के क्या आधा नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंटेशन के तो आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि 5 नंबर का तो करके आते हैं, आते 1.5 या 2 नंबर है। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। तो जल्दी से आप इसे उतार लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी लिया होगा और उतार भी लिया होगा। तो चलिए इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 चीज़ें सॉल्व करनी है, जिसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ देता हूँ, आपके होम स्क्रीन पर भी आ ही रहा होगा।
और फिर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो भाई आपको यहाँ पे त्रिज्या भी दे रखी है और कोण भी दे रखा है, ठीक है, बस ये दो चीज़ें दे रखी हैं, फिर तो सारा खेल खत्म, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है पहला चाप की लंबाई मतलब एल, आर्क निकालना हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 307 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, मैं अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड, और भी ज़्यादा इजी है, जो भी सॉल्व करा त्रिज्याखंड से ऐसे निकालते हैं, थीटा डिवाइडेड बाय 307 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कौन सा, जो हमने फर्स्ट वाला किया था ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला किया, साइन थीटा वाला किया था ना, वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये आपका वृत्त है, ये इसका केंद्र है, जो आपको इसकी त्रिज्या दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, आपको इसकी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका 21 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 21 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपको 60 डिग्री का कोण दे रखा है। तो जैसे ही आपको जो जो चीज़ें दे रखी हैं पहले आप उसको प्रेजेंट करिए, मतलब आपको क्या क्या दे रखा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है, क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले आपको दे रखे त्रिज्या मतलब रेडियस मतलब 21 सेंटीमीटर, फिर आपको दे रखा है कोण, वो आपको कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, बस आपको 60 डिग्री दे रखा है, यही दे रखा है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। तो यहाँ पे उससे पहले मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार देखिए भाई चाप की लंबाई मतलब आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एल को फाइंड आउट आपको करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा चाप की लंबाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। इसमें रख दीजिए, आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो थीटा की जगह आपका कितना है 60 डिग्री, 360 ऐसे कैसे ही डिवाइड में मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह आपको क्या दे रखा है 22/7 ही दे रखा होगा, और मल्टीप्लाई बाय आर त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। देखिए मैं थोड़ा सा एक चीज़ में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी में क्या है पाई की वैल्यू नहीं खोल रखी, आंसर डायरेक्ट दे रखा है, मतलब और ज़्यादा इजी कर दिया है। अगर आपको पाई की वैल्यू नहीं खोल रखी होगी तो आप इसे ऐसे ही कर देना, वरना मेरे तरीके से करोगे तो भी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। देखो भाई 0 से 0 कट जाएगा, 6 होता है आपका 36, ठीक है। अब 2 के टेबल से हम 6 को कितने पर काट देंगे 3 पर, 0 से 0 काट दिया, 6 36 6 आ गया, 2 के टेबल से हमने 6 को काटा तो 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बचा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21। देखो भाई 3 के टेबल में 21 कितने पर आता है 7 पर आता है, ऐसे ही 7 का 7 कट जाएगा। तो आपका सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 22। तो इसका आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो यहाँ पे आपके जो चाप की लंबाई थी वो कितनी निकल के आई 22 से कम 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, ठीक है। बस सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने में तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं, इससे पहले क्वेश्चन में त्रिज्याखंड ही तो निकाल रहे थे। तो देखो भाई त्रिज्याखंड, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एकदम त्रिज्याखंड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपके पास कितना दे रखा है, यहाँ पे आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री लिख दूंगा, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई ऐसे का ऐसे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर आपको कितना दे रखा है 21, और इसका स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में देखो भाई 0 से 0 कट जाएगा, ऐसे ही 6 6 36 कट जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे आपका बचा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। 3 के टेबल में 2 पर आता है और 3 के टेबल में ये 7 पर आता है। ऐसे ही 3 के टेबल पे किस पे आता है, 7 पर आता है। तो 7 से आपका 7 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7। तो दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 7 का 7 दूनी 14 और ये आ जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर। तो आपका त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल का जो आया है वो आया है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो क्षेत्रफल जो एरिया होता है वो आपका हमेशा स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ त्रिज्या खंड, उसका आंसर आ गया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन ये क्या कह रहा था, वो क्वेश्चन कह रहा था थर्ड वाला, ये कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड क्या होता है, देखो यहाँ पे कोई ना जीवा बनी हुई है, मैं मान लेता हूँ ये ए बी बनी हुई है, तो आपको इसका एरिया निकालना है वृत्तखंड का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन में लिखूंगा कि माना, यहाँ पे मैं लिख लूँगा माना वृत्त में ए बी एक जीवा है। ठीक है, ये मैंने मान लिया है बस। अब देखो भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्तखंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, बस ये इसके मल्टीप्लाई में होता है। सारी चीज़ें आपके पास हैं, डाल दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। तो चलो करते हैं। थीटा आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 360 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय पाई, शायद इसमें नहीं खोला है तो मैं भी नहीं खोल रहा, तो ठीक है पाई ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर आपको कितना दे रखा है 21 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर। आर आपको कितना दे रखा है 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन ऐसे का ऐसे ही, और थीटा की जगह आ जाएगा आपका 60, क्योंकि हमें वो दे रखा है। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करा देते हैं। चलो सॉल्व कराते हैं। तो देखो भाई 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 होता है आपका दोबारा से 36, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय पाई और मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये भी 21 का स्क्वायर है तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय साइन 60। साइन 60 की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो लिख देना, अगर नहीं याद होती तो मैं बताता हूँ, वो होती है √3/2, तो इधर मैं लिख देता हूँ 3/2। ठीक है, अब जो चीज़ें कट रही हैं उसे काट देते हैं। देखो भाई 3 के टेबल में 2 पर आता है और 3 के टेबल पे आता है ये 7 पर। ठीक है, तो सबकी थोड़ी हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 और पाई ऐसे का ऐसे ही होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस का निशान ऐसे का ऐसे ही। अब हम क्या कराते हैं, इन सब की मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो देखो ऊपर इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपका 441। 21 की मल्टीप्लाई 21 से होगी तो आ जाएगा 441 होल डिवाइडेड बाय 2 दूनी होता है आपका 4 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा मैं ऊपर सॉल्व कराता हूँ इधर। अब देखो दोनों के अंदर जो 2 है ना नीचे की साइड, वो दोनों में कॉमन आ रहा है 2 2, तो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो अंदर यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, एक ही बचेगा, ऊपर 147 पाई आ ही जाएगा। तो 147 पाई माइनस का निशान ऐसे का ऐसे ही, ठीक है, और 441 मल्टीप्लाई बाय √3 होल डिवाइडेड बाय, देखो भाई इसमें से हमने 2 बाहर निकाल लिया, तो 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 2 पर आता है। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि जब दोबारा से मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके नीचे 2 आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई से कराऊंगा तो नीचे आ जाएगा 4। आई थिंक आपकी जो CBSE की बुक है उसके पीछे आंसर यही दे रखा है, तो हम इस आंसर को यहीं पर ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो लो मैं सुंदर सुंदर सा एकदम लिख देता हूँ, पाई माइनस का 444 √3 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है, आप लिख सकते हो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इसके अंदर जितने भी मैंने इंट्रोडक्शन में फॉर्मूले करवाए थे लगभग इसमें करवा दिए हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा क्वेश्चन था और एग्ज़ाम में हाईएस्ट आने की इसकी पीक चांसेस होते हैं।
आपको समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छा है, और अगर इत्तेफाक से अगर नहीं समझ आएगा तो जस्ट आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ कहीं शो हो रही होगी, वहाँ पे जाके आप उसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे आई थिंक वो 6 और 7 या 8 एक साथ डाल देंगे। तो नेक्स्ट वाली वीडियो भी जरूर देखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली, इससे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर कर देना लाइक। मैं ऐसी ना जाने कितनी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, एक बारी मैं आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपके सारे डाउट्स वहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।